भागवत में कथा आती है आगे कि शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज बैठे हुए और नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है। यही उत्तर प्रदेश लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक अरण्य जंगल जिसका नाम है नैमिषारण्य। कोई गया यहां से नैमिषारण्य? कौन कौन गया? छाप गए। नैमिषारण्य का अर्थ है जहां पर निमी सेकंड सेकंड की महिमा है, वहां का निमी निमी की कहते हैं, वहां पर कथाएं चलती ही रहती हैं। और वहां पर कहते हैं एक बार 88,000 शौनकादि ऋषियों ने संकल्प लिया कि भैया 1000 वर्ष तक सत्संग करना है। कितने वर्ष तक? 1000। अब देखो हम लोगों को 7 दिन के सत्संग करने के लिए कितना सोचना पड़ा, कौन कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, है किसका रिजर्वेशन करवाना किसका नहीं करवाना, ऐसे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे तो यहाँ रुकेंगे। कि ये जब 7 दिन के लिए इतनी तैयारी की तो उन संतों को तो 1000 वर्ष तक सत्संग करना था। अब बोले महाराज 1000 वर्ष तक, क्योंकि पहले ऋषियों की संतों की आयु 10-10 हजार वर्षों तक रहती थी। तो जो शौनकादि 88,000 ऋषि थे उन्होंने कहा हम 1000 वर्ष तक सत्संग करेंगे। कहा 1000 वर्ष तक सत्संग करेंगे, प्लानिंग तो कर ले किंतु जगह कहां है, कौन सी जगह होगी। तब कुछ श्रेष्ठ ऋषि गए विधाता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा सरकार हम 1000 वर्ष तक सत्संग करना चाहते किंतु भूमि नहीं मिल रही, कहां पर करें। तब कहते ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा, एक चक्र छोड़ा और कहा इस चक्र की निमी जहां पर जाकर गिरेगी बस वही स्थान आपके भजन के लिए उपयुक्त है, इसके पीछे पीछे जाइए। जब ब्रह्मा जी ने वो चक्र छोड़ा तो सारे ऋषि उसके पीछे पीछे चले और कहते हैं वो छूटा हुआ ब्रह्मा जी का चक्र एक जंगल में आकर गिरा। कहां पर? सीतापुर जिला, सीतापुर लखनऊ के पास एक देखिए अरण्य कहते जंगल को, जिस अरण्य में ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा हुआ चक्र की निमी गिरी उसी का नाम पड़ा नैमिषारण्य। और आज भी आपने देखा नैमिषारण्य आप गई हैं तो आपने देखा वहां पर चक्र तीर्थ है, चक्र तीर्थ रूपी जलाशय है। वहां पर जाकर स्नान करने से कहते हैं अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती। चक्र तीर्थ वहां पर वही चक्र की निमी गिरी थी, इसी कारण उसको क्या कहा गया? चक्र की निमी गिरने के कारण उसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। आप देखते हो ना हर कथा, यहां तक कि सत्यनारायण भगवान की कथा में भी आता है ना नैमिषारण्य में। और सारी की सारी 18 पुराण कहां हुए? एकदा नैमिषारण्य। सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है तो पंडित जी सुनाते, सारी कथाएं उसी नैमिषारण्य में हुई हैं। और उसी नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा बट का वृक्ष, उसी बट वृक्ष के नीचे व्यासपीठ बनी है और उसी व्यासपीठ पर सूत जी महाराज विराजमान है। ब्रह्मा जी ने कहा वही स्थान आपके लिए सबसे उपयुक्त है। अब देखिए पहले के जमाने में तो ऐसे सुंदर सुंदर हॉल बड़े बड़े पंडाल तो होते नहीं थे, तो पहले अधिकतर कथाएं बट वृक्ष के नीचे ही गाई जाती थी। जो सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई वो कहां सुनाई? बट के वृक्ष के नीचे। भोले बाबा ने पार्वती जी को भी राम कथा सुनाई, गोस्वामी जी ने लिखा कहां पर सुनाई? अरे तेही गिरी पर बट बेटा विशाला, तेही गिरी पर बट बेटा विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब, तेहि गिरि पर बट बेटा विशाला, तेहि गिरि पर बट बेटा विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला,
पार्वती मैया को कहा सुनाई, देही गिरि पर बट बिटप विशाला। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को भी कथा सुनाई। कहां पर गए हो? प्रयागराज में अक्षय वट। उसी अक्षय वट के नीचे क्यों? बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास का प्रतीक है। भगवान बुद्ध को भी बट के वृक्ष के नीचे बैठकर ही आत्मज्ञान हुआ। और रामचरितमानस में दर्शन करिए, नीलांचल पर्वत, नीलगिरी पर्वत, जहां पर काकभुशुंडी जी ने भी पक्षियों के राजा गरुड़ और भी बहुतों को कथा सुनाई। कितने कल्प, 27 कल्प तक कथा सुनाई। कौन से वृक्ष के नीचे? बट के वृक्ष के नीचे बैठकर। ये बट क्या है? ये बट साक्षात भगवान की कृपा के भरोसे का प्रतीक है, भगवान के विश्वास का प्रतीक है। बट का मतलब विश्वास। गोस्वामी जी ने लिखा है, बट विश्वास अचल निज धर्मा। इसी कारण कहते हैं ना, बट का पूजन होता है। वट सावित्री व्रत जब आता है, बट के नीचे माताएं दीपक रखती है। कितनी महिमा है बट की। बट की हमारे यहाँ पर बट की, पीपल की, आंवला की, आम, इन सबको विशेष तौर पर साक्षात देवतुल्य माना गया। तो जितनी भी कथाएं हुई हैं, अधिकतर कथाएं बट के वृक्ष के नीचे ही गाई गई हैं। ये जो श्रीमद् भागवत, देखिए आप दर्शन करेंगे, जब सुखदेव राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो सुखताल में राजा परीक्षित भी बट के वृक्ष के नीचे ही गए, जहां पर सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई राजा परीक्षित। कहां पर? हरिद्वार के पास, सुखताल, गंगा तट। तो यहां पर भी बट के वृक्ष। अच्छा, बट को क्यों इतना श्रेष्ठ माना गया? क्योंकि बट विश्वास का प्रतीक है। और यहां पर शास्त्र कहते हैं कि जो बट का वृक्ष है, कहते हैं उष्ण काले तु शीतले। उष्ण यानी गर्मी में बट शीतल हो जाता है या वातानुकूलित हो जाता है। और जब ठंडी पड़ती है ना, नैमिषारण्य में जब बहुत, देखो नैमिषारण्य में ठंडी भी बहुत पड़ती है, तो बहुत सारे लोग उसी बट के नीचे बैठकर फिर गर्मी का अनुभव करते हैं। वातानुकूलित है बट वृक्ष, ऐसी प्रकृति है उसकी। तो उसी बट के वृक्ष के नीचे बैठकर सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे। कौन सी कथा सुना रहे? यही भागवत की कथा सुना रहे। 88,000 शौनकादि ऋषियों में एक श्रेष्ठ ऋषि हैं, जिनका नाम है शौनक। उन्होंने प्रश्न किया, हे प्रभु, यज्ञान ध्वान विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे नाथ, जो शौनक ऋषि हैं, 88,000 ऋषियों के मुख्य, उन्होंने कहा सूत जी से, हे नाथ, इस बुद्धि में अज्ञान भरा पड़ा है और आपके अंदर करोड़ों करोड़ सूर्य के बराबर आपके अंदर ज्ञान है। प्रभु, आप करोड़ों करोड़ सूर्य के ज्ञान के प्रकाश से हमारे इस मन के अंधकार रूपी अज्ञान को नष्ट करिए नाथ, वरना हम ऋषि हैं, संत हैं, कहां भटकेंगे, कहां जाएंगे।